आप ही के लिए सुना दे रहे हैं। मेरे लिए सुना दे। देखता हूँ मेरे लिए क्या सुनाने वाले हैं, सुनाइएगा। कि बाड़े चश्मा लगौले दूरबीन जैसन, खाली डीजे पर नाचेले नागिन जैसन, तनी पढ़ ले करियवा तू भीम जैसन। करियवा वाली बात आई है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं अपने। इन्होंने खास करके पर्सनली मेरे लिए गाए हैं। खुद गाए हैं। मैं तो खुदे अपने आप को कहा हूँ रवि राज करियवा चलाए वाला मिशन में। मैं तो खुद के लिए मैं सुना कहा इस गाने को। तो मैं बता दूं कि अभी जो है मेरा 2 साल एलएलबी फाइनल में रह गया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। देखिए मैं जो मऊ में उपस्थित हूँ और रविराज बौद्ध जी हैं जो राष्ट्रीय मिशन गायक कलाकार हैं, कृति जी हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है तो चलते हैं इनका गाना अगले क्या है और संविधान से संबंधित बातें कुछ होगी। सर यूपी 365 में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मऊ में। मऊ में ये बताइए, मऊ में क्या खास है? ज़्यादा देखा जाता है सिंगर बहुत ज़्यादा है। हाँ, मऊ में सिंगर ज़्यादा हैं, कुछ फेमस सिंगर भी हैं, कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हैं और भी मऊ में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए, जो आप देख सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई है, जो शादी को लेके जो है पर्सनली हुआ था, तो जो शादी कब किए हैं और 5 जून को हुई है 2023 को। अच्छा, इस शादी में क्या खास था? शादी में खास था कि मैंने सफ़ेद कपड़ों में किया, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को किया, संविधान की शपथ लेके किया, बिना सिंदूर के किया। अच्छा, ये सिंदूर की जो बातें आती है मंडप में महापुरुषों की तस्वीरें लगाई। अच्छा, मंडप बनाया गया था। मंडप बोले तो जो बड़ा मंडप जिसमें ओबीसी महापुरुषों का तस्वीरें लगाई कुछ गई, मुस्लिम महापुरुष भी थे, फातिमा शेख हो गई, अब्दुल कलाम हो जिन्होंने इस गए, देश के लिए कुछ किया। भगत उन सिंह हो गए। चाहे वो सवाल ही क्यों ना महापुरुष हो, जिन्होंने इस देश के लिए वाकई किया, उनकी सारी तस्वीरें लगाई गई थी। क्वेश्चन आपसे है कि जो मतलब कि ये जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, सिंदूर क्यों नहीं पहनते हैं? बौद्ध धर्म में सिंदूर नहीं पहना जाता है, जिस तरीके से क्यों मुस्लिम नहीं पहना जाता है? सिंदूर ही नहीं पहना नहीं, जाता, बहुत और भी सारे शौक श्रृंगार नहीं किए जाते हैं। जो पाखंड जो ऐसा कुछ है कि जो पाखंड से जुड़ा हो, वो चीजें नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता ऐसा है माना कि जाता जैसे है। श्रृंगार से ही औरत की खूबसूरती नहीं होती है, खूबसूरती उसके नहीं होती। कर्मों से भी होती है, उसके गुणों से भी होती है। बौद्ध धर्म में कहता है, अगर एक महिला है तो वो बिना सिंदूर का शादी कैसे? बिल्कुल है शादी। हमें सिंदूर से हमारी पहचान तो नहीं हो सकती। हमारी शादी का सिंदूर से एक महिला की संबंध है? पहचान नहीं हो सकती। ना सिंदूर से एक महिला की शादी की पहचान हो सकती है, ना इस सिंदूर से उस महिला की खूबसूरती की पहचान हो सकती है। और ना खूबसूरती ही गुणों से सिंदूर होती लगा है। लेने से पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होने के लिए, शादीशुदा होने के लिए कोई जरूरी है कि सिंदूर रहना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, अच्छे से बातचीत मेरा करें। तो मानना है कि अगर लोग कहते हैं कि सिंदूर पहनने से एक अटूट बंधन हो जाता है। सिंदूर सिंदूर पहनते हैं, मोटी मोटी महिलाएं, उनका भी पति उनको छोड़ के चला जाता है। मेरा तो मानना है कि संवैधानिक जो शादियां होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं। संविधान कोर्ट से कर मैरिज लीजिए तो होती उसको है। छोड़ नहीं सकता कोई। अच्छा, ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी हाँ। लव मैरिज है ये जी। जो लव मैरिज है, दोस्तों देखिए ये जो है लव मैरिज शादी है। अक्सर मैं देखता हूँ ज़्यादातर आप लोग दोनों लोग साथ में ही रहते हैं और लगातार जो है समाज को जो है अपना समय देते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो हमारा यही है, जब इस क्षेत्र में हम उतरे हैं कि भाई समाज को जागरूक करना है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षा के प्रति जोड़ना है, नशा छोड़ दें और शिक्षा के प्रति आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा से ही ये लव मैरिज आगे शादी जो है बढ़ेगा। ये गलत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप बताइए। संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान इसकी इजाजत देता है। किसी समुदाय, किसी किसी धर्म बिरादरी के में शादी कर सकते हैं ये अपने मन से। संविधान कहता है। और लव की बात है तो लव तो भाई बिना पति पत्नी में लव ना हो क्या, फिर मतलब है क्या है? ये जो है तो समाज में अगर ये बातें हुई, अगर ऐसा मामला आ अगर जाए, ये गलत होता, लव मैरिज अगर गलत होता कि अपने मन से शादी नहीं कर सकते, तो फिर हमारा संविधान जिससे देश चलता है, जिस पे कानून है, उसमें फिर ये प्रावधान ही नहीं होता। अच्छा, हाँ? तो मतलब कि आपका कहना है कि लव मैरिज जो शादियां हैं वो जो है मतलब कि कोई गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। सबकी भाई, अब सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, सबकी मर्जी है। संविधान सबको इजाजत देता है, सबको अधिकार देता है, तो क्या? सभी लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक आप देखे होंगे जो एक पत्रकार हैं
जो भारत एक नई सोच चलाती हैं और वो भी एक दलित से शादी। हाँ, वो मैं इसका जवाब मैं दूंगी क्योंकि मैं उनको काफी पहले से देखती थी और एक निष्पक्ष पत्रकार हैं वो, जो कम्युनिटी एरिया में जाके गांव महिलाओं से एकदम भोजपुरी में बतिया के उनसे अच्छा, सब जो दलितों से शादी कर ले वो निष्पक्ष हो गया। ऐसी बात मैंने ऐसे क्या कहा, गया है। मैंने उनसे ऐसे तो नहीं, मैं जो उनके कामों को कह रही हूँ कि जो मैं उनकी- उनसे बहुत उनका काम पहले से उनको निष्पक्ष पसंद है। करती थी, मैं बहुत पहले से उनको पसंद करती थी और निष्पक्ष पत्रकार हैं। ऐसा नहीं कि जो शादी के बाद हम शादी के उनको बाद नहीं, follow मैं किए हैं। बहुत इसीलिए पहले तो से मैंने follow कहा करे हैं, कि उनके मैं काम को देख के। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं उनको बहुत पहले से उनके करती अंदर हूँ। जातिवाद नहीं मुझे झलकता पहले थोड़ी है, नहीं पता था कि वो दलित से धर्मवाद शादी नहीं झलकता करेंगे। है। हाँ, और वो वाकई उन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं वो निष्पक्ष है और शादी करके पता मतलब कि हाँ, उन्होंने प्रूफ प्रूफ कर पहले दिया, डाउट था, प्रूफ डाउट कर दिया, उन्होंने प्रूफ कि कर नहीं दिया मैं जातिवाद को नहीं जातिवाद मानती। को नहीं मैं मानती। दलित हो चाहे शोषित हो चाहे ओबीसी हो किसी भी जात का हो, अगर उसके अंदर अगर वो गुण है, इंडियन क्वालिटी है। तो है। तो ये तो आप लोग जो सिंगर हैं तो काहे नहीं देवी गीत गाते हैं, क्यों गाना? ये तो एक ठो हो गया ना कि पर्टिकुलरली एक जाति में जो है विशेष जाति को समझाना। हम गायक ही नहीं है, हम समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं और हमें समाज बिल्कुल, सुधारक एक बनना तब है। कहाँ लिखते हैं मिशन गायक? मिशन गायक ये तो समाज के लोग कहते हैं मिशन गायक है, इस मिशन गायक को इन्होंने समाज बुलाइए, उपाधि दिया है, लेकिन लेकिन हमारा हम काम है बस संगीत का हमने माध्यम चुना है। कोई स्पीच के माध्यम से समझाता है, कोई नाटक के माध्यम से समझाता है, कोई कला के माध्यम से, कोई चित्र बना के समझाता है। हम गा के समझाते हैं क्योंकि गाना को समाज पसंद करता है, इसलिए गा के समझाते हैं। तो नया गाना कोई आया है जो उसको सुनाइएगा? आप ही के लिए सुना दे रहे हैं। मेरे लिए सुना दें। देखता हूँ मेरे लिए क्या सुनाने वाले हैं, सुनाइएगा। कि बाड़े चश्मा लगौले दूरबीन जैसन, खाली डीजे पर नाचेले नागिन जैसन, तनी पढ़ ले करियवा तू भीम जैसन। शिक्षा में बहुते ताकत होला बाबू, पढ़ब त कलम चलैब हो, नाही त अनपढ़ रह जइब हो, बाद में मजदूर कहैब हो। बात कड़वी लागेले तो के नीम जैसन, टावर शिक्षा के धराव जियो सिम जैसन, तनी पढ़ ले करियवा तू भीम जैसन। कहाँ से भैया पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी लग जाती है, फिर तो पता चला था 2 चक्का वाला फोन कैले हम, भैया आवा लोन पर गाड़ी ले जा, 4 चक्का वाला आवा लोन पर गाड़ी ले जा, सब्जी वाला कही भैया। देखिए जो आपने कहा है, मैं अपनी बारे में थोड़ी सी बता दूंगा आपको कि जब करियवा वाली बात आई है उसकी बात करो, मैं अपने इन्होंने खास करके पर्सनली मेरे लिए गाए हैं, खुद गाए हैं। मैं तो खुदे अपने आप को कहा हूँ रवि राज करियवा चला वाला मिशन, मैं तो खुद के लिए मैं सुना इस गाने को। तो मैं बता दूं कि अभी जो है मेरा 2 साल LLB फाइनल में रह गया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो है जब एडवोकेट लिखा जाएगा तो खुद जो है लोगों में देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे एडवोकेट रवि राज बहुत लगे, मैं भी चाहता हूँ। बिल्कुल। कोई सुनाइएगा गीत जो महिलाओं के लिए। अच्छा, ये जब जाती हैं आप जो मंच पे तो सबसे पहले कौन सा गीत गाती हैं? सबसे पहले हाँ। ओपनिंग सॉन्ग हाँ। कि हमरो अम्बेडकर साहेब रहलन महान हो।